पहले अभी हम इसको ठीक कराते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। तब तक अनिल जी, अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने राहुल गांधी जी की देखी होगी, आपको क्या कुछ समझ में आया? क्या वो जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर मामले हैं? और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि भाई वोटर लिस्ट कहीं की है, वोटर कहीं का है, लेकिन उसका नंबर कहीं, जो उसका मोबाइल नंबर है वो कहीं और पंजीकृत है, तो एक बड़ी धांधली हो रही है। क्या वास्तव में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने धांधली महसूस की? आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? आपका फोन शायद म्यूट है, आप एक बार इसको ठीक कीजिए पहले। अनिल जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए। मेरा आलोक जी कहना स्पष्ट है कि जिस राहुल गांधी जी का जो है दिन प्रतिदिन जनता पर विश्वास घटता जा रहा है, बेतुकी बातें करना, बिना बातों की बातें करना, ये इनकी आदत बन गई है। जनता का कान पक गए। आप ये कहते हैं कांग्रेस के वोटर, अब आप बताओ कि वोट किसी खरीदे हुए क्या? वोट जब आप कुछ कैंडिडेट खड़ा होता है, वो अपनी नीतियां सामने रखता है, पार्टी अपनी नीति सामने रखती है, उसके बाद में जनता को जिसको वोट देना वोट देगा। आपको मेरे वोट कट रहे हैं, ये मतलब समस्या बाहर बात है। दूसरी बात क्या है, क्या ऑनलाइन तो वोट कर सकता है? निश्चित तौर पर ऑनलाइन वोट नहीं कर सकता। वोट बनाना आसान है, वोट काटना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बेतुके आरोप लगाते हैं, उसका कोई वो नहीं है। चुनाव आयोग इनसे कह चुका है कि आप हल्फनामा लिख करके, एफिडेविट लिख करके हमें दे दो। बोले मैं नहीं लिख के दूंगा। अगर आप नहीं लिखे तो कोर्ट में जाओ। मैं कोर्ट में भी नहीं जाऊंगा, मैं आरोप ला के भाग जाऊंगा। और आप मुझे ये बताएं कि चुनाव आयोग पर वोट आरोप लगाना एक संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। आप लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कहते हैं। आप लोकतंत्र किताब को हाथ में लेकर के चल रहे हैं। और 1975 में इंदिरा गांधी ने जो लोकतंत्र की हत्या करी है, इससे बड़ा प्रूफ तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता है। और लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारी है वो कांग्रेस हत्यारी है। और वो किस तरीके से लोकतंत्र की बात कहते हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसका सम्मान होना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब इस संस्था को पर आप आरोप लगाओगे, चुनाव आयोग पर आप लगाते हो, माननीय कोर्ट पर आप आरोप लगाते हो, सेनाओं पर आप आरोप लगाते हो, हर संवैधानिक संस्था पर आप आरोप लगाते हो। आप हर चीज पर आरोप लगा करके भाग जाते हो और फिर कल को कोर्ट में माफी मांगने लगते हो। तो देश की जनता ये देख रही है कि ये एक जो ड्रामा चल रहा है, उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, उनके देश के समस्या के समाधान से कोई मतलब नहीं है। आज भारत विश्व में कहां तक से कहां पहुंच गया है। आपके पास अर्थव्यवस्था थी, हम 11वें नंबर पे थे, आज अर्थव्यवस्था हम 4थे नंबर पर हैं। तो इस बात के लिए भी उनको नहीं दिखाई दे रहा। और अगर लोग कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे? नहीं देना चाहते, नहीं दे। अब जिस सीट के लिए बात कहते हैं, उस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहा है, हम वोटों चोरी पर हमारा आरोप लगा रहे हैं। जहां हिमाचल में जीतते हैं, वोट चोरी का हमारे ऊपर लगाते हैं। कर्नाटक में जीतते हैं, वोट चोरी का आरोप हम पर लगाते हैं। आप मेरे ये बात नहीं समझ रहे, आप जीत भी रहे हैं, आप हार भी रहे हैं। जनता जहां आपको स्वीकार कर रही है वहां आप जीत रहे हैं, जनता जहां आपको नकार रही है आप हार रहे हैं, और आप वोट चोरी का आरोप पर लगा। तो जनता खुद इस बात को देख रही है कि इनके पास देश की समस्या नहीं है, देश की समस्या रखने का इनके पास मादा नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा करके भाग जाना। आप आरोप लगा भागने से कोई काम नहीं चलेगा। और मैं ये बात फिर कहता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कहा है और इन्होंने उनको दरकिनार कर दिया, हमें फुल टाइम कांग्रेसी नेता चाहिए। ये 6 महीने बाद तो कुछ रहे थे पिकनिक मनाने के लिए, इन्हें देश की समस्या से मतलब ही नहीं है। तो ये बेतुके जो आरोप लगा रहे हैं, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर इनका कद घट रहा है, इनका विश्वास घट रहा है, लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे। आप भारत में मतदाता चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की भूमिका को, सबको सम्मान देना चाहिए। ठीक, ये किसी को भी सम्मान नहीं दे रहे, ना वोटर को सम्मान दे रहे और ना किसी और को सम्मान दे रहे। तो इस तरीके से इनको
या तो आरोप लगाए तो एफिडेविट लिख के देना चाहिए, नहीं तो देश से भी माफी मांगनी चाहिए, चुनाव आयोग से भी माफी मांगनी चाहिए, और नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई का इनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, थोड़ी देर रुकिए। अब अनिल जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए। मैं सिर्फ तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये महादेवपुरा में वोट चोरी की बात करते हैं, यात्रा बिहार में निकालते, महादेवपुरा में क्यों नहीं निकालते? एक बात। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, ये घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है, ना कि लोकतंत्र को बचाने की यात्रा। और आपने एक बात देखा होगा कि जहां एसआईआर शुरू हुआ उसी के टाइम में इन्होंने वोट चोरी के नाम दे करके घुसपैठियों को बचाने की यात्रा कर रहे हैं, ना कि ये देश को बचाने की बात। संविधान के धज्जी तो उन्होंने शुरू से उड़ाई है, आज कोई नई बात नहीं है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब ये मेरे भाई कह रहे थे कि चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि आपने जो कुछ कहा है मुझे लिखित तौर से दे दो, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। ठीक है, अब ये लिख के देने को तैयार नहीं है, बेतुके आरोप लगाते हैं जिन आरोप में कोई जान नहीं है, कभी एटम बम छोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम छोड़ते हैं, और सही मायनों में हर जगह फेल होकर के चले जाते हैं। तो ये सब चीजें, इनकी जो बात है वो बेसिर पैर की बात है, जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आरोप बिना सबूत के लगाने से केवल जनता में भ्रम पैदा होता है, जनता में असंतोष पैदा होता है, और ये इस बात को समझ नहीं रहे। सही मायनों में लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र भी मजबूत है और भारत में चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है, और आज पूरे विश्व में इसकी लोहा है। पूरे विश्व में लोग भारत के चुनाव अधिकारियों को बुलाते हैं कि आप इतने बड़े लोकतंत्र में कैसे चुनाव करा पाते हो, हमें उसकी प्रक्रिया बता दो। और लोकतंत्र में आरोप नहीं लगाए जाते, सबूत बोलते। आप सबूत दो ना, और सबूतों के साथ कोर्ट में जाओ ना। आप ना चुनाव आयोग पे सबूत दे रहे हो, ना कोर्ट में सबूत दे रहे हो। इस तरीके से बचकाने वाली बात करके ये बात नहीं पड़ेगी। और मैं राजनीति करना अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर तो मत करो। आज ये लोग क्या करते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए। श्रीलंका में जब ऐसा कुछ होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, बांग्लादेश में होता है तो होता भारत में भी हो सकता है, नेपाल में हो रहा है तो युवाओं को भड़काने की बात करें। ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को सही रूप से चलने देना नहीं चाहते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ ये कि देश इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, हमारे टाइम में तो कर नहीं पाया, हम तो तरक्की कर नहीं पाए, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, देश चारों तरफ विकास कर रहा है और उस विकास को इनको अखर रहा है। देश की जनता आगे बढ़ रही है, देश की जनता गरीबी दूर हो रही है, इनको अखर रही है। देश में विकास हो रहा है, इनको अखर रहा है। देश डेवलप कर रहा है, इनको अखर रहा है। देश की विदेशों में मान सम्मान बढ़ रहा है, वो इनको अखर रहा है। आप ये बताओ कि खलीफा खुर्द की उस पर दुबई के अंदर सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का तिरंगा लगे, उनका फोटो लगे, उनके जन्म की शुभकामनाएं दी जाएं। इनके मन में चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात है, ये मेरे दोनों साथी बैठे हुए हैं, एक बात का मैं हर डिबेट में पूछता हूँ, कोई जवाब नहीं दे पाता। कांग्रेस ने लालू यादव जी को चारा चोरी के घोटाले में जेल भेजा, उनको मुख्यमंत्री सीट से जाना पड़ा, और कांग्रेस आज जमानत पर बाहर है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। आज ये दोनों मिलकर के बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं कि दोनों चोर हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, और ये दोनों भ्रष्टाचारी को जनता से वोट मांगने की उम्मीद कर, जनता इन्हें वोट दे नहीं रही, तो ये अपनी कमी को ढूंढने के बजाय आरोप लगा रहे बीजेपी पे, आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पर। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं, ये कहते हैं कि जवाब चुनाव आयोग नहीं देता। भाई जब आप हमसे टीवी डिबेट में पूछोगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। आप चुनाव आयोग के कार्यालय में जाओ, उनसे लिखा पढ़ी करो, वो अपने आप जवाब देंगे। हम चुनाव आयोग को जवाब क्यों देने लगे? लेकिन आप हमसे टीवी डिबेट पर बैठ करके, पब्लिक में बैठ करके जवाब मांगोगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा। हम चुनाव आयोग का पक्ष नहीं रख रहे, हम तो सही बात जनता को बता रहे हैं कि ये लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं, ये लोग जो हैं बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, और इसलिए इनका काम है कि हमें ये इनके प्रकरण सिर्फ सत्ता चाहिए,
देश हित का इनका कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, और इस तरह से ये देश को गुमराह करना चाहते हैं।